हेलो जी, कहिए। किनान साहब वहाँ नहीं है क्या? जी नहीं है, वो अभी तक आए नहीं। बताया कि वो कहाँ गए हैं? बता के नहीं गए। ठीक है। टाड़ा, ये लो। तुम भूल गए थे ना? कैसे भूल सकता हूँ मैं फादी? भूल मुमकिन गए ही थे। नहीं। तुम भूल गए थे क्योंकि तुम भूलने में बहुत अच्छे हो। फिर अचानक ऐसे हुआ कि तुम्हें आखिरी वक्त में याद आ गया और तेजी से फ्लोरिस्ट के पास भागे और मेरे लिए बुके ले आए। हाँ, अब तुम मुझे बताओगे कि सारा दिन तुम कितने बिजी रहे, पर मैं तुम्हारा बिल्कुल रुको भी रुको यकीन नहीं रुको, एक करूंगी। मिनट। किसने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया? बात क्या है? इतनी नाराज क्यों हो तुम? अरे मेरी जान, बताओ कि नहीं तो तुम्हारी नाराजगी पता कैसे चलेगी? बताओ क्या बात है? मैं कुछ नहीं भूला। ऐसे तो मत देखो मेरी तरफ, मैं नहीं भूला था। चलो आओ, देखो आज की शाम कितनी खूबसूरत है और तुम भी। इस लम्हे को जाया मत करो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो यहां बैठो। शाबाश। लड़के की नौकरी चली गई थी, उसने मुझसे मदद मांगी और मैं कॉल पे मसरूफ हो गया था। क्या करता मैं फादी, उसको मेरी जरूरत थी। बेचारे की नौकरी चली गई। यहाँ वहां कॉल की ताकि उसे नौकरी मिल सके, और कुछ भी नहीं। तुम जानती हो मैं मदद करने के लिए फौरन रुक जाता हूँ। किनान, आजकल नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल काम है। एक अहम मौजू पर बात करनी है मुझे तुमसे। ठीक है, हम दोनों बात करते हैं फादी। एक्चुअली कई सालों से तुम्हें बताना चाहती हूँ मैंने कितनी मर्तबा कोशिश की, अब तो गिनती ही भूल गई हूँ मैं। बहुत थक चुकी हूँ मैं, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। क्या हुआ? सब्र खत्म हो गया है मेरा। पूरे 10 साल, पूरा एक डेकेड है ये। इंसान क्या पत्थर भी टूट जाता। मुझे लगता है इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती मैं। मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। एक और दिन भी नहीं अब। हमें फौरन से शादी करनी होगी। या तो तलाक दो अपनी बीवी को तुम, या मुझे छोड़ दो। खानदान अलग होना नहीं चाहती, तुम ये बात जानती हो। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। नहीं चाहती वो। फिर बताओ क्या होगा ये सब, और कितने साल चलेगा ये? क्योंकि तुम्हें उस घर से नफरत है, यही कहते हो ना तुम मुझसे। फादी, तुम्हारे बगैर क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ हाँ, यकीनन। फिर तुम खानदान को तलाक क्यों नहीं देते हो? ये कैसे चलेगा? यानी हम ऐसे ठीक तो हैं, मसला क्या है? किनान, हम 10 साल से मियाँ बीवी की तरह यहाँ रह रहे हैं, जानते हो? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो फादी। हम मियाँ बीवी की तरह रह तो रहे हैं। मेरा मतलब है मैं ऐसे बहुत खुश हूँ। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? बस एक सवाल, मगर सिर्फ सच्चा जवाब चाहिए मुझे। तुम खुद तलाक नहीं देना चाहते हो ना? प्लीज प्लीज मुझे सच बताओ। ये कैसा सवाल है फादी? खुदा के लिए। यकीनन मैं चाहता हूँ। किनान, खानदान तलाक नहीं चाहती, ये बात मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ फादी, और मुझे हैरत है कि तुम अब तक समझ ही नहीं पा रही। मुझे नहीं है लेकिन भरोसा। क्यों? खुद ही देख लो तुम। यहाँ तक कि प्लीज मत करो। यहाँ तक कि मुझे लगता है तुम मेरे साथ भी चीटिंग कर रहे हो। ये कोई 3 या 4 साल की बात नहीं है, 10 साल से इंतजार कर रही हूँ मैं। मुझे बच्चे चाहिए अपने, मुझे अपना शौहर चाहिए, और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। हाँ शायद, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। अगर चाहते तो कर देती तुम। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं खुदा जानता। के लिए साफ फादी। जाहिर है तुम्हें नहीं चाहिए ये सब। क्यों चाहिए होगा तुम्हें? फजूल बात है ये। फिर अपनी बीवी को तलाक देने के सुनहरी ख्वाब मुझे मत दिखाओ।
अगर ऐसा नहीं चाहते हो तुम तो फिर ठीक है। अगर प्यार नहीं है मुझसे तो बोल दो ना कि नहीं है फादी, ये खत्म हो जाएगा, चली जाऊंगी मैं। खुदा के लिए सिर्फ सच बोलो मुझसे तुम, मुझे सिर्फ सच सुनना है तुमसे। ठीक है, मैं तुम्हें अलग तरीके से बताने वाला था। ठीक है। मैं सोच रहा था हम बैठकर मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे, थोड़े ख्वाब देखेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे। लेकिन अब तुम इतने तनाव में हो, इतने गुस्से में हो, इसका अब फायदा नहीं है, इसलिए बात नहीं करूंगा। तुम पूरी तरह टूटी हुई हो, कोई फायदा नहीं है। अब हाँ। सरप्राइज देने की कोई वजह नहीं, ऐसा ही ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आया था, कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा। यानी मैंने खानदान को कायल कर लिया है, हम दोनों बहुत जल्द तलाक ले रहे हैं। हाँ। सीरियस हो तुम? हाँ ये सच है। तो सच बोल रहे हो? बिल्कुल, मैंने उसे बता दिया है। हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, हमारी शादी तो पहले ही खत्म हो चुकी है, फिर भी हमने इसे इतना लंबा अरसा चलाया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं। सच में सीरियस हो? हाँ, मैंने बाहर से भी बात की, बिल्कुल, और मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर भी बात करूंगा हमारे लिए। मगर तलाक से पहले शादी की डेट तो फिक्स। बाहर रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर सब कुछ मालूम कर लेगी फादी, वक्त जाया नहीं होगा। मैं होटल देख रहा हूँ रिसेप्शन के लिए, जहां पर हमारी शादी की तकरीब होगी फादी। मैं चाहता कि ये शादी धूमधाम से हो, लेकिन हर जगह मसरूफ है। तुम्हें पता है कि महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। मैं इन सब चीजों में मसरूफ था, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था। निकाह की डेट यानी मिल सकती है हम दोनों को? मैं आज दिन भर बहुत मसरूफ रहा, इसीलिए बाहर से बात नहीं कर सका। और शादी की तैयारियां कहाँ, होटल वगैरह में होंगी? हाँ हाँ, वहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए मुनासिब है। वो बहुत बड़ा है क्योंकि लोग ज्यादा आएंगे, तुम्हारे दोस्त, खानदान सब आएंगे। तुम्हें देखकर ये लगता है कि ये जगह शादी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं बुक करवाने वाला हूँ, वक्त कम है अब। किनान, ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताते क्यों नहीं हो मुझे? तुमने मौका ही कब दिया मुझे? जब मैं यहाँ आया तो तुम पहले से ही बहुत गुस्से में थी। मैं समझाता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं ये ऐसे नहीं चाहता था। मैंने रात को एक जगह बुक की थी, तुम्हें सरप्राइज देने वाला था मैं, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने आज सब खराब कर दिया। तुम्हें सबर ही नहीं था। मैं हाँ, लेकिन तुम कैसे जान सकती हो? मैंने ही तो छुपाया था तुमसे। ठीक है, होता नहीं है, कोई तो बात नहीं। वो प्लीज ऐसा ये मत ऐसे ही करो, पता लग मुझे जाता। बहुत कोई अफसोस बात हो रहा नहीं, है। कोई बात I'm नहीं, ऐसा sorry। हो जाता है, इतनी फिक्र मत करो। नहीं नहीं ठीक हो? किनान, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना। आई लव यू मेरी जान। चलो बैठो, खाना खाते हैं। नहीं, खाना अभी हो कुछ रहा है। खत्म कुछ नहीं नहीं हुआ, होता। ओके? यहाँ देखो मेरी तरफ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम खानदान के घर जाते हो तो मेरा बुरा हाल हो जाता है, बस इसीलिए बोल दिया। मैं भी ये चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ मैं। इतने साल तुमने गुजारे, लेकिन मुझे समझता भाई, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें खुश देखना है। फिर माफ कर दिया तुमने मुझे? ठीक है, बस करो। अच्छा ठीक है, जो तुम कहो। मैंने कर दिया तुम्हें माफ, ओके मेरी ओके जान। ओके। हाँ माफ कर हाँ, दिया? कर दिया माफ। तुम वेडिंग ड्रेस देखना शुरू कर दो। शादी का जोड़ा ढूंढूं मैं? सच में? क्या नहीं देखोगी? तुम्हारी शादी का लिबास तुम नहीं तो और कौन देखेगा? अगर चाहो तो किसी और को भेज दो तुम। अब मजीद कुछ और मत सोचो, बस हाँ। मेरे बारे में सोचो। ओके। अचानक से मेरे जहन में आइडिया आया है, पूछना है कि हो सकता है कि नहीं। क्या मतलब फादी? कल शाम एक डिनर रखते हैं, तुम मुझे दोबारा से सब कुछ बताना, जैसे तुम सरप्राइज देना चाहते हो मुझे। ओके? ठीक है, जैसा आप चाहें मैडम। मुझे शादी का ड्रेस भी ढूंढना है, कल ही शॉपिंग करने जाऊंगी मैं। हाँ, देखो